चलिए फिर कार्यक्रम को स्टार्ट करते हैं भाई। सेंसेक्स में अपन ट्रेड करेंगे। कॉल को मैं सेल करने वाला हूँ भाई। पर्पस क्या है कि मार्केट नीचे की साइड आ सकता है, क्योंकि आज का जो भाई मार्केट है ना वो काफ़ी बड़ा गैप डाउन शो किया है। लगभग 800 पॉइंट का कुछ गैप डाउन ये खुला था, उसके बाद भाई स्लो एंड स्लो ऊपर जाने का ट्राई कर रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर टॉप पे सेल करूंगा भाई। पर्पस क्या है कि अगर मार्केट यहाँ से नीचे के साइड आता है ना तो फिर अपने को बढ़िया प्रॉफिट हो सकता है। क्योंकि देखिए मार्केट क्या भाई, ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, और कहीं ना कहीं टॉप वाले एरिया पर ये साइलेंट हो गया है। ठीक है, होता क्या है ना कि लोगों को लगता है भाई कि अभी ये और मूव कर सकता है, इसमें और इंटेंसिटी है और ये ऊपर निकल सकता है। एक मिनट आप लोग रुकिएगा, आपको बताता हूँ। पहले मैं ट्रेड को एग्जीक्यूट करता हूँ भाई। कॉल के साइड में एक प्रीमियम को सेल करूंगा। ठीक है, ओके, ठीक है ना। मैं यहाँ पर जो कैपिटल रिक्वायरमेंट आ रहा है ना 1,83,000 का, इसको कम किया जा सकता है भाई। अगर आप दूर जाकर किसी छोटे प्रीमियम को बाय करोगे ना तो ये कैपिटल रिक्वायरमेंट कम होता है। आप और कम करना चाहते हो ना तो आप थोड़ा महंगा और प्रीमियम बाय कर लो और ये रिक्वायरमेंट और कम हो जाता है। ठीक है, तो मेरे पास भाई फुलफिल कैपिटल है तो मैं नेकेड यहाँ पर सेल करूंगा। ठीक है, कॉल को सेल कर रहा हूँ भाई। पर्पस क्या है कि भाई मार्केट अगर नीचे के साइड आता है तो फिर अपने को इस ट्रेड में बढ़िया प्रॉफिट हो सकता है। ओके चलिए ठीक है। ओके चलिए फिर ट्रेड अपना एग्जीक्यूट हो चुका है मेरे भाई। बातचीत क्या ना कि अगर सेंसेक्स नीचे के साइड आता है तो फिर हमें प्रॉफिट काफ़ी बढ़िया दिख सकता है। ठीक है, मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूं भाई जहां पर मैंने ट्रेड को एग्जीक्यूट किया है। और ऑप्शन सेलिंग का ट्रेड है भाई। ट्रेड लेते ही थोड़ी सी वॉलीटिलिटी होती है, फिर यहाँ पर अपने को अच्छा भाई प्रॉफिट दिख सकता है। ठीक है, ट्रेड लेते ही भाई कुछ प्रॉफिट भी दिख रहा है, बहुत बढ़िया। पर्पस क्या है भाई कि मैंने कॉल के साइड सेल किया है, बाय नहीं किया। अगर बाय करता तो पर्पस रहता भाई कि मार्केट ऊपर के साइड जाए तो फिर हमें प्रॉफिट होगा। मैंने यहाँ पर सेल किया है। ठीक है, सेल करने पर क्या भाई, अगर मार्केट नीचे के साइड आता है तो फिर हमें बढ़िया प्रॉफिट हो सकता है। और मैंने ट्रेड भाई सेल के साइड क्यों मारा है, देखिए मार्केट क्या भाई सुबह में गैप डाउन खुला, गैप डाउन के बाद काफी बढ़िया रिकवरी आई। ठीक है, बहुत बढ़िया भाई मार्केट ऊपर के साइड गया। होता क्या है ना भाई, जब ये छोटे छोटे पुल बैक्स आते हैं, ठीक है, ये जो छोटे छोटे पुल बैक्स आते हैं इन पर मेरे भाई स्टॉप लॉस काफी रहता है। जो लोग बाय करते हैं ना कि भाई ये ऊपर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, लेकिन जब भाई ऐसा कुछ समय जहां पर 10:30 का समय हो रहा है, ठीक है, ऐसे समय पर क्या होता है मेरे भाई कि मार्केट में अधिकतर पोजिशंस बन जाते हैं। मार्केट फ्री है अब कि ठीक है भाई, जिनको ट्रेड करना था वो लोग ट्रेड में एंट्री कर चुके हैं, जिनको स्कैल्पिंग करना था वो भाई 9:15 से 10 बजे तक स्कैल्प करके निकल जाते हैं। तो इस टाइम पर मेजोरिटी ऑफ केसेस में पोजीशन लोगों के बन जाते हैं। तो अगर यहां से मार्केट भाई कुछ भी मोमेंटम शो करता है तो इसको चाहिए स्टॉप लॉस। ठीक है, अभी भाई मैंने जस्ट ट्रेड को एग्जीक्यूट किया है तो यहाँ पर थोड़ा ही फ्लक्चुएट करेगा, इसके हिसाब से अपने को थोड़ा लॉस प्रॉफिट अजीब दिखता है, बट थोड़ा शांत हो जाने दीजिए, फिर अपने को अच्छा प्रॉफिट दिखेगा। ठीक है, हमें फिर भाई बढ़िया प्रॉफिट दिखेगा, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है। थोड़ा अपन वेट करेंगे। मार्केट मेरे भाई गैप डाउन खुला है। ठीक है, और गैप डाउन के बाद जो रिकवरी आती है ना तो ये थोड़ा वॉलेटाइल इंडियन मार्केट का रहता है। ठीक है, ये कुछ पॉइंट ऊपर जाएगा और फिर भाई नीचे आना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो अगर अभी आप लोग देखोगे भाई तो यहाँ पर अपना लॉस कुछ 400 रुपए का चल रहा है। ठीक है, काफी अपन वेट कर रहे हैं भाई। और जब मैंने ट्रेड को एग्जीक्यूट किया तो फटाक से भाई मार्केट ऊपर के साइड चला गया और अभी अपने को कुछ माइनर से छोटे से लॉसेस दिख रहे हैं। ठीक है, आपको मैं एक बात बताता हूं भाई, ऑप्शन सेलिंग का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको अगर आपने समझ लिया ना तो फिर आपको बहुत कुछ हेल्प मिलेगा। देखिए अगर आप ऑप्शन चेन में जाओ, ठीक है, किसी भी आप एक प्रीमियम को बाय करना, ठीक है, आप जब बाय करोगे ना तो कैपिटल रिक्वायरमेंट कम लगता है। ठीक है, 12,000 रुपए का कैपिटल रिक्वायरमेंट लग रहा है। लेकिन भाई मैं अगर सेम प्रीमियम को सेल करता हूं तो सेल करते ही भाई कैपिटल रिक्वायरमेंट 1,80,000 रुपए पे पहुंच गया। इतना ज्यादा गेम समझ रहे हो मेरे भाई? क्या कोई बंदा अगर सेल करेगा, किसी को अगर सेल करना है भाई, वो क्यों सेल करेगा? अब गेम समझो, इतना लाख रुपए का कैपिटल कोई क्यों पे करेगा? आपको मैं बताता हूं भाई कि लोग क्यों पे करते हैं। ठीक है, कोई ऑप्शन सेलिंग क्यों करता है। देखिए अभी जब मैंने ट्रेड को एग्जीक्यूट किया ना, और अगर भाई मेरे को स्टॉप लॉस ही लेना है, ठीक है, आज अगर मैं गलत हो रहा हूं कि भाई मैंने जो भी कुछ ट्रेड बनाया ये गलत हो गया, ठीक है, मेरे को लॉस लेना पड़ेगा। लॉस जानते हो मेरे को किस केस में हो सकता है? जब भाई हमारे ट्रेड लेते ही मार्केट काफी जल्दी हमारे स्टॉप लॉस के पास भागे,
वही हुआ, ठीक है। हमारे ट्रेड लेते ही क्या हुआ भाई, मार्केट हमारे स्टॉप लॉस के पास भागा, लेकिन गलती क्या हो गई कि मार्केट एक रेंज में फंस गया, ठीक है। और जब भाई मार्केट एक रेंज में फंसता है ना, तो यहाँ पर आपका लॉस ऑटोमेटिकली कम होना स्टार्ट कर जाता है। यहाँ पर जो ऑप्शन सेलिंग करने में भाई लाख रुपए का कैपिटल रिक्वायरमेंट लग रहा था ना, वो सिर्फ एक कारण, यहाँ पर टाइम के कारण, ठीक है। आप लोग हमेशा सुनते होगे भाई कि टाइम का सही उपयोग करो, वहां पर यही भाई इंडियन मार्केट में सबसे बढ़िया बात है। अगर आपने ऑप्शन सेलिंग किया है, जैसे मैंने सेल किया, ठीक है, मैं स्टॉप लॉस सिर्फ उस केस में ले पाऊंगा जब भाई मेरे ट्रेड लेते ही मार्केट मेरे अगेंस्ट चला गया, स्टॉप लॉस हिट हो गया, ठीक है भाई, 1000 1200 रुपए 1500 रुपए में निकल गए, कोई बात नहीं, एक लॉट में ट्रेड एग्जीक्यूट किया, लॉस हो गया। लेकिन मेरे भाई यहाँ पर आपके साथ एक और घटनाएं हो सकती है कि आपकी ट्रेड लेते ही मार्केट ऊपर तो गया, लेकिन तुरंत भाई वहां से नीचे और ऊपर साइडवेज टाइप का एक रेंज में फंस गया। जब ये चीज होती है ना मेरे भाई, तो यहाँ पर आपका लॉस जो होता है ना, पहले के मुकाबले काफी कम दिखता है, क्योंकि मार्केट जितना टाइम स्पेंड करता है ना, इस टाइम का हमें बेनिफिट मिलता है। और अगर यहाँ पर एक दो कैंडल भी छोटे छोटे बन गए नीचे के साइड, तो यहाँ पर आपको दोबारा प्रॉफिट दिख जाएगा। और मैं ये समझ रहा था, है ना, मैं ये समझ रहा था भाई कि ये चीजें मेरे को देखने को मिलने वाली है, क्योंकि मार्केट क्या भाई काफी बड़ा गैप डाउन शो करके ऊपर नीचे करता हुआ जा रहा है। तो हम कहीं ऐसे प्लेस पर तो एंट्री नहीं कर पाएंगे भाई कि एंट्री करते ही अपन सही हो जाए, मार्केट नीचे के साइड आ जाए, बड़ा प्रॉफिट हो ही नहीं सकता है। तो ट्रेड लेते हुआ क्या भाई, ट्रेड मैंने एग्जीक्यूट किया, मार्केट ऊपर गया और फिर एक रेंज में फंसा हुआ है। अब यहां से दो चीजें होंगी, ठीक है, कि भाई यहां से या तो ये ऊपर के साइड जाकर हमारा कुछ स्टॉप लॉस में निकाल दे भाई, ठीक है, आज के दिन अपन ट्रेड को एग्जिट करेंगे। एग्जिट करने में भाई 2 सेकेंड लगेगा, ट्रेड को से जाओ सीधा एग्जिट करके खेल को खत्म करो। लेकिन यहां पर अगर गलती से भी भाई नीचे की साइड फिसला, और अगर भाई यहाँ पर छोटे छोटे भी कैंडल्स बने ना, एक दो भी, तो हम प्रॉफिट में आ जाएंगे। एंड फिर अपन भाई इस ट्रेड को 2 घंटा 3 घंटा जितना भी मन उतना होल्ड करे भाई, प्रॉफिट अगर लग रहा है ठीक है, एग्जिट करो, नहीं तो बैठे रहो भाई। ऑप्शन सेलिंग मतलब सिंपल ये समझना, टाइम, जितना मार्केट टाइम स्पेंड करेगा ना, और टाइम ही तो स्पेंड करता है। जब अपन ने 10-25 के आसपास जब ट्रेड को एग्जीक्यूट किया, तब से क्या कर रहा है, टाइम ही तो स्पेंड कर रहा है। आप लोग देखो, मैं यहाँ पर आप लोग को एक रियल ट्रेडिंग करके दिखाता हूँ। आप लोग जब ट्रेड करोगे ना, तो आपको भी ये सेम चीजें देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप भाई जैसा ट्रेड करते हो, मैं भी वैसा ही ट्रेड करता हूँ, बट फर्क क्या है भाई कि हमें पेशेंस है। मैं काफी टाइम से ऑप्शन सेलिंग कर रहा हूँ, प्रॉफिटेबल हूँ, तो मैं कुछ चीजों को फॉलो कर रहा हूँ, है ना। भाई मार्केट एकदम वॉलेटाइल है, इसको एकदम रहने दो भाई। स्टॉप लॉस मैं उस केस में लूंगा जब भाई मार्केट काफी जल्दी ऊपर गया और मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, ठीक है, मैं ट्रेड को एग्जिट कर दूंगा। लेकिन सेकंड कंडीशन पे अभी भाई मार्केट तत्काल चल रहा है, जो कि ये साइडवेज वाला गेम, ठीक है। तो अभी एक रेंज में फंसा हुआ है, अगर यहां से नीचे आता है तो अपन काफी जल्दी प्रॉफिट में आ जाएंगे, और फिर भाई बढ़िया ट्रेड को होल्ड करेंगे, ठीक है। जो कुछ चल रहा है भाई, आपको मैं हर एक सीन दिखा रहा हूं, बढ़िया भाई वेट करना है। देख रहे हो यहाँ पर ये छोटा कैंडल बनेगा, ये लॉस आपका 700 से तुरंत भाई 300-200 रुपए पे आ जाएगा। और जिन लोगों को भाई कंफ्यूजन, आप लोग को मैं बता देता हूं, अगर भाई मैं कॉल के साइड सेलिंग का पोजीशन बना रहा हूं, तो पर्पस ये भाई कि मार्केट नीचे के साइड आना चाहिए। अगर ये नीचे नहीं आता है, अगर ये ऊपर चला जाता है हमारे अगेंस्ट और साइडवेज हो जाता है, तो इस कारणवश भाई हमारे लॉसेस काफी कम दिखते हैं। और मैंने ट्रेड यहाँ मारा है, बट हो सकता है अगर यहाँ पे और थोड़ा ही नीचे आने का ट्राई करता है, तो कहीं इसी पॉइंट पर हमें प्रॉफिट दिख जाए। और अगर मैं कॉल के जगह पर पुट को सेल करता, ठीक है, कॉल के जगह में पुट को सेल करता, तो पर्पस रहता भाई कि तू ऊपर के साइड जाएगा तो हमें प्रॉफिट होगा। इतना सिंपल है। मैंने कॉल को इसके लिए सेल किया ना, क्योंकि मुझे भाई यहाँ पर स्टॉप लॉस काफी दिख रहा है, हर एक प्लेस पर बायर्स का स्टॉप लॉस है भाई, तो मार्केट थोड़ा साइडवेज होके नीचे आने का ट्राई करता है, इसमें टाइम लगता है, बट अपने को ऑप्शन सेलिंग में टाइम का बेनिफिट मिलता है, ठीक है। मैं जानता था भाई कि कुछ लॉसेस ये दिखाएगा, बट अपने को बैठना है, 2-3 घंटे बैठेंगे और फिर भाई ट्रेड में बढ़िया प्रॉफिट करके ट्रेड को एग्जिट कर लेंगे, ठीक। ओके, बाकी का कॉल का प्रीमियम थोड़ा जल्दी गलता है, ठीक है, जल्दी गलता है भाई, इसके लिए मैंने कॉल को प्रेफर किया कि चलो कॉल के ही साइड सेलिंग का व्यू बनाते हैं, आराम से बैठते हैं भाई, जो भी कुछ यहाँ पर हो रहा है आपको मैं दिखा रहा हूँ, वेट करते हैं एक अच्छे प्रॉफिट के लिए। अगर लॉस होता है भाई, मोमेंटम तेज इंटैक्ट रहता है, तो ट्रेड को अपन एग्जिट कर देंगे। ये देखो भाई मेरे गेम देखो, ठीक है, ये नीचे के साइड आ रहा है भाई, एक छोटा सा रेड कैंडल बन रहा है और सारा लॉस रिकवर।
गेम देख रहे हो, इसी को टाइम कहते हैं। जो टाइम का बेनिफिट मिलता है ना भाई, अब आप बताओ इतना बढ़िया भाई कोई कैसे दिखा सकता है ट्रेड करके, है ना। मैं आपको ट्रेड एग्जीक्यूट से लेकर भाई क्या क्या चीजें चल रही है। इस पॉइंट पर मेरे को कुछ 700 रुपए का नुकसान दिख रहा था, और देखो भाई अब ये नीचे आ रहा है, प्रॉफिटेबल है। कैसे भाई, मैंने तो इस पॉइंट पे ट्रेड मारा था ना, बट ये अभी ऊपर है अगेंस्ट में, तब भी लॉस प्रॉफिट दिख रहा है, कैसे, है ना। तो इसको टाइम कहते हैं भाई, थीटा डीके। इसके लिए भाई लोग लाख रुपए का कैपिटल पे करते हैं। आप समझ में आ रहा है लाला? गेम समझ रहे होगे आप लोग, क्योंकि इसको लाइव ट्रेड करके दिखाना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सही क्या गलत क्या, अगर कोई चाहता है ना भाई कि यार मार्केट में सरवाइव करना, तो उसके लिए सेलिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन सेलिंग भाई मैंने किया, कॉल को सेल करके बैठे हुए हैं, ऊपर गया साइडवेज हुआ, नीचे आ रहा है, प्रॉफिटेबल है, ठीक है, बैठेंगे और देर बैठेंगे भाई, यही गेम होता है। और अगर यहाँ से 2-3 कैंडल भी मेरे भाई यहाँ पर पहुंच गया ना, तो ये प्रॉफिट आपको 700 रुपए 800 रुपए तक का दिखेगा। अब ये ऊपर जा रहा है तो फिर छोटे मोटे लॉसेस दिखेंगे। जो भी कुछ चल रहा है भाई आपको मैं दिखा रहा हूँ, बैठ कर पेशेंसली देखना है ट्रेड को। ये थोड़ा हलचल करता है ताकि आप ट्रेड में एग्जिट का पोजीशन बनाओ भाई, एग्जिट करके निकल जाओ। लेकिन हम एग्जिट नहीं करेंगे। मेरा प्लान था भाई कि मैं ट्रेड अगर कर रहा हूँ ना, टॉप पर अगर मैं सेल कर रहा हूँ, थोड़ा ये फ्लक्चुएट करता है ऊपर नीचे, ठीक है। लेकिन जब भाई इतना देर अपन ने थीटा डी के टाइम डी के कमा लिया है, और वेट करेंगे, अगर ये फिसलता है नीचे के साइड तो बड़ा प्रॉफिट हो सकता है काफी जल्दी। ओके, वेट करते हैं भाई। थोड़ा सा के लिए मेरा स्टॉप लॉस भी आज बच गया। ठीक है, उसके बाद ये भाई नीचे आकर साइडवेज हो गया, तो बढ़िया था भाई, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है। वेट करते हैं आराम से, जो भी कुछ होता है आपको मैं दिखाता हूँ। तो यहाँ पर भाई मेरे ये ऊपर के साइड जाना स्टार्ट कर दिया है, और स्टॉप लॉस का बातचीत आया भाई कि अगर आज अपन गलत होते हैं, जो पर्पस था भाई कि मार्केट नीचे के साइड जा सकता है, ठीक है, अगर ये फुलफिल नहीं होता है ना मेरे भाई, तो फिर इस पॉइंट पर मैं अपने ट्रेड को एग्जिट कर दूंगा। जितना भी लॉस होगा, आप लोग लॉस देखना भाई कितने लॉस पर ट्रेड एग्जिट होता है। क्या है ना कि भाई इसके बाद अगर मोमेंटम तेज आ गया ना, तो बड़ा स्टॉप लॉस जा सकता है। तो मेरे को भाई लॉस को बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज करके चलना पड़ेगा। तो अगर यहाँ पर ये फंसता है भाई, अगर ये फंसाता है ना, तो मैं इस पॉइंट पर अपना स्टॉप लॉस लेके ट्रेड को एग्जिट करने वाला हूँ। बाकी अगर इस पॉइंट से अगर नीचे आता है तो फिर होल्ड करेंगे भाई दिन भर, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है। ओके, क्योंकि यहाँ से निकलना स्टार्ट कर दिया, और इस बार अगर ब्रेकआउट कर दिया ना, तो फिर लॉस बड़ा हो सकता है। तो लॉस को तो अपने को छोटा रख के ही ट्रेड करना है, और दिन का भाई मैं एक ही ट्रेड करता हूँ। तो फिर इसके बाद दिन को क्लोज करेंगे भाई, कल अपन प्लान करेंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई लॉस को तो कम से कम मैनेज कर ले अपन, है ना। सही तो नहीं हो पा रहे हैं, तो कम से कम लॉस को तो भाई सही जगह पर एग्जिट करते हैं। कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है भाई, 1 सेकंड लगेगा ट्रेड को एग्जिट करने में। इस पॉइंट तक का वेट कर लेते हैं, अगर इससे पहले गिर गया तो ठीक है, नहीं तो फिर स्टॉप लॉस इंतजार कर रहा है भाई, है ना। यहाँ पर भाई मैंने अपने ट्रेड को एग्जिट कर दिया है, कोई बात नहीं। गेम क्या हुआ ना आज भाई, जब अपन ने ट्रेड को एग्जीक्यूट किया, तो उसके बाद से पूरा भाई स्टॉप लॉस वाले जोन में ही साइडवेज हो गया, इसमें ही ऊपर नीचे करना स्टार्ट कर दिया भाई। बट आप लोग ये देखिए ना कि सिर्फ भाई अपन ने कुछ 1200 रुपए का लॉस किया है, ठीक है। पर्पस क्या रहा भाई कि आप लोग ये देखो कि अगर कोई बंदा ऑप्शन बाय कर लेता, या कर सुबह सुबह पुट को बाय कर लेता, ठीक है, कॉल के जगह पर पुट को बाय करता, मैंने तो कॉल को सेल किया था। दिक्कत क्या आती है ना भाई कि मार्केट अगर एक रेंज में रह जाता है, ठीक है, तो फिर वहां पर उनको काफी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है, बहुत ही ज्यादा। लेकिन मैंने क्या किया भाई, मैंने इस पॉइंट पर कॉल को सेल किया, मार्केट उसके बाद भाई ऊपर के साइड गया, एंड एक रेंज में ये रह गया, ठीक है, एक रेंज में भाई ऊपर नीचे करता रह गया, ठीक है। एक पॉइंट पर भाई ट्रेड को एग्जिट करना पड़ा, ठीक है ना। 1,000 रुपए के लॉस पर भाई ट्रेड को एग्जिट करना पड़ा। ओके, कुछ कर नहीं सकते हैं भाई, मार्केट एकदम जो प्लान में था ना उसके एकदम अपोजिट ट्रेड कर गया, कोई बात नहीं, फिर कल ट्रेड करेंगे भाई। बहुत ही इंपॉर्टेंट था कि भाई ट्रेड को अपन छोटे स्टॉप लॉस पर स्क्वायर ऑफ करें, ठीक है। तो भाई मेरा लॉस हो गया आज के दिन, मार्केट एकदम साइलेंट हो गया भाई स्टॉप लॉस वाले जोन पर, तो फिर भाई एक्सेप्ट करना पड़ा। ओके, फिर आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, जय हिंद, जय भारत।